अस्सलामुअलैकुम। मुंह में घुल जाने वाला नर्म मुलायम बहुत ही ज़बरदस्त सा आइसक्रीम केक आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइसक्रीम केक की कैसी रेसिपी जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, इतने आसान तरीके से कि बच्चा भी बना ले। तो रस मलाई और गुलाब जामुन और 3 मिल्क केक सब इसके आगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़ेदार केक है। इसको आप 10 से 15 मिनट में कैसे रेडी करेंगे वो ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होममेड आइसक्रीम जो मैंने आप लोगों को बनाना बताई है, आप लोगों ने कल की वीडियो को बहुत पसंद किया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह आइसक्रीम के ऊपर बहुत वैरायटी भी आने वाली है और आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू भी सीखने को मिलने वाली हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत स्पेशल है। ज़रूर छोटी सी रेसिपी कंप्लीट देखिएगा और एक दो की पॉइंट है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कप में भी रेसिपी है और ग्राम्स में भी रेसिपी है। 2 अंडे लिए हैं, मैं शॉर्टनिंग के साथ बना रही हूँ। आप होममेड बटर के साथ भी बना सकते हो और आप लोग बाहर के अनसॉल्टेड बटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। एक बॉल ले लेना है, उसके अंदर अंडे, शॉर्टनिंग, पिंच ऑफ सॉल्ट, साथ में हम येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। सारी रेसिपी रिटर्न में आ रही है, परेशान मत होइएगा। रूम टेम्परेचर के अंडे लेने हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज के अंडे यूज़ करने हैं। कम से कम आप उसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में नहीं। उसके बाद मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड कर दी है। रिटर्न रेसिपी चेक करते रहिएगा। घर की दानेदार चीनी लिया, उसे मिक्सी में पीस लोगे, वो बन जाएगी पाउडर शुगर। उसके बाद मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस यूज़ किया। आप कोई सी भी कंपनी का वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हो और अगर चाहो आपके पास अवेलेबल हो तो यहाँ पर आप लोग 1 से 2 ड्रॉप लेमन एसेंस या लेमन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। वो भी नहीं है तो इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, अगर कोई भी एसेंस आपके पास मौजूद नहीं है। सबको अच्छी तरह मिक्स किया 2 मिनट तक। उसके बाद 1/4 कप मैंने दूध लिया, नॉर्मल टेम्परेचर का, विनेगर डाला, सिरका और साइड पे रख दिया। ये मैंने ले लिया है मैदा और अब हम मैदे के अंदर डालेंगे, क्योंकि हम आइसक्रीम केक बना रहे हैं तो मैंने आइसक्रीम पाउडर लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग किसी भी कंपनी का कोई सा भी फ्लेवर का कस्टर्ड ऐड कर सकते हो। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सबको हमने छान लेना है, इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए अंडे चीनी को मिक्स किया, 1.5 मिनट से 2 मिनट तक, और फिर मैंने इसे रख दिया और अगेन मैं इसे 1 मिनट तक बीट कर लूँगी। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर मिक्स किया, साथ ही मैंने बटर मिल्क जो बना के रखा था वो डाल दिया और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। हाँ, ऑयल आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड करना चाहो कर दो, स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो। बस इन सब चीज़ों को आपने हैंड विस्क की मदद से हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है और ये हमारा बैटर बिल्कुल से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। पैन हमारे पास है 10/5 और इसकी हाइट है 2 इंच। तो यहाँ पर ये हमने पैन लेकर इसके ऑयल से ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा दिया था। सारे बैटर को डालेंगे, टैप टैप करेंगे। प्रीहीट पतीले को 10 मिनट पहले मैंने प्रीहीट कर लिया था। अब इसमें मैंने रख कर रैक रख दिया और इसको अब कवर कर देंगे। तकरीबन ये 25 से 30 मिनट में बेक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आँच भी मैंने आपको दिखा दी कि इतनी सी आँच में मैंने इसको 25 से 30 मिनट के दरमियान ये बेक हो गया था। अब आप लोग देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, साइड्स का कलर कितना अच्छा आया है। बस आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर, इसको हीट, फ्लेम की जो हीट है ना उसको अच्छे से मिलनी चाहिए। गर्मा गर्म को मैंने अनमोल कर लिया, कोई साइड से इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो यहाँ पर मैं इसे गर्मा गर्म को कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके आइसक्रीम केक बनाना है। 3 मिल्क केक और आइसक्रीम केक का मिक्सचर है जो मैंने इसको बनाना है। मुझे इस केक को सुपर सॉफ्ट रखना है, तो मैं जो हूँ इसको अभी से कट कर लूँगी। या तो केक थोड़ा सा गर्म हो या फिर आपने जो 3 मिल्क बनाने हैं वो थोड़ा सा गर्म हो। इन दोनों में से जो भी गर्म होगा आप उस तरह ले सकते हो। देखिए कितना मोइज और सुपर सॉफ्ट बना है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर मैंने 7 इंच का स्क्वायर पैन ले लिया है। कुछ भी नहीं लगाया इसके अंदर, जस्ट मैंने इसके अंदर जो है ना केक्स को रख देना है। और यहाँ पर सेट करने के बाद आप लोगों ने 1/4 कप कंडेंस मिल्क, 1/4 कप घर का दूध और 1/4 कप या आपने उसके अंदर जो कोई भी डेयरी की क्रीम डालकर उसको मिक्स करना है और लिक्विड बना लेना है और उससे इसको सोक कर देना है बहुत अच्छे से। इस रेसिपी के लिए इतना इनफ होगा। उसके ऊपर जो मैंने आपको होममेड आइसक्रीम बनाना बताई थी वो आइसक्रीम आप डाल दोगे। उसके ऊपर 400 ग्राम तक आइसक्रीम डलेगी और इसको अच्छे से लेवल करेंगे। कैरामल लगाएंगे, क्योंकि कैरामल की आइसक्रीम मैंने आपको बनाना बताई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी मेल्ट नहीं होती है बिल्कुल भी।
तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो बहनें मुझे कमेंट करती थी आप ही हम घर से कारोबार करना चाह रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म बता दें, हमें नहीं आइडिया, हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं किसी का तो नहीं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोडक्ट है आप लोग रीसेलर के तौर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोग मेरी प्रोडक्ट्स को आगे आप लोगों को बताऊंगी, अपना मार्जिन रखिए, आप आगे सेल करेंगे, आप लोग महीने का 30 से 35 हज़ार कमा सकते हैं। अल्लाह ताला हर एक को जो है ना उसके रिस्क में बरकत दे, मेरे रिस्क में और आप सबके रिस्क में। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो रब्ता कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। यानी यहाँ पे आलमंड जो थे ना वो प्रालीन बनाई हुई थी, उसे क्रश करके मैंने ऐड कर दिया और इसे 4 से 6 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, ठंडा चिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अगर आप लोग न्यू है, बिगिनर है, अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, बेकिंग की क्लासेस और पिज़्ज़ा की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हेयर ऑयल के लिए भी आप लोग उसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप लोग घर से वो बहनें जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार करना चाह रही हैं, तो ज़रूर रब्ता करें। अगर मेरे कारोबार के साथ, मेरे काम के साथ आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और कोई मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह, तो फिर मेरे लिए भी ये सदका जारिया होगा और आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ठंडा ठंडा बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों में आइसक्रीम केक बिल्कुल रेडी है। जो आइसक्रीम केक नॉर्मली होता है वो दूसरी तरह से बनता है, जो हम स्पॉन्ज के साथ बनाते हैं, वो भी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। सो यहाँ पे मैंने 3 मिल्क थोड़ा सा डाला और इसे अब हम इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, इस रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अगर आप लोग झटपट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बाज़ार से कोई से भी केक ले सकते हैं और बाहर की आइसक्रीम ले सकते हैं। कोई मेहमान आए, फ़ौरन से आपने केक को सेट किया, दूध से सोक कर लिया आपने 3 मिल्क से, और ऊपर आपने आइसक्रीम लगा दी और इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो बहुत परफेक्ट आपका बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम केक रेडी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।